कांग्रेस प्रवक्ता का भी रुख कर लेती हूँ। रुकिए सर, रुकिए। नीरज जी, आप भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 10 से 11 साल में याद नहीं आई ओबीसी कार्ड जो उन्होंने खेला है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, तो अब वो जाटों को आरक्षण की बात कर रहे हैं ऐसे वक्त में, चुनाव जब सिर पर है, वोट पड़ने वाले हैं। दोनों स्टेटमेंट में आपका रिएक्शन चाहती हूँ। विपनेश जी, दो मुद्दे हैं और अभी तक हम लोग विषय से विषयांतर कर चुके हैं। हम लोग अभी उसकी गूढ़ बात में तो पहुंचे ही नहीं। देखिए, दिल्ली के अंदर 2013 में जब दिल्ली के जाटों को केंद्रीय लिस्ट में लाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने उसको कहा कि दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के जो जाट हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल सकता। आज इस बात को लगभग 12 साल हो गए हैं। हमने एक ईमानदार कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट में जब वो खरा नहीं उतरा, उसके बाद से वो फाइल वैसी की वैसी दबी रह गई। आज जब चुनाव आया है तो आप देखिए दिल्ली देहात में हालत क्या है। ये आम आदमी पार्टी ने जो लगभग 20 टिकटें बदली हैं, उसमें से 8 की 8 टिकटें तो इन्होंने दिल्ली देहात में बदली हैं। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि दिल्ली देहात में, जहां पर जाट बहुसंख्यक हैं, वहां पर ये अपने किसी कैंडिडेट को रिपीट कर पाते। तो इस चुनावी प्रबंधन के चक्कर में आज इन्होंने एक शिगुफा छोड़ा है। नहीं तो इनको करना क्या चाहिए था, दिल्ली की जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है, वहां से इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजते और उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूटिव कार्रवाई होती। तो पहली बात तो ये तो सिर्फ एक चुनावी प्रबंधन का मामला है। अब आ जाइए हमारे पूर्वांचल के साथियों के। दिल्ली को बनाने में पूर्वांचल के लोगों का जितना योगदान है, उतना बहुत कम कम्युनिटीज का होगा। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अब 3-3 जनरेशन हो चुकी हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, बसते हैं, दिल्ली को बनाते हैं। और ये जो आज वोट काटने और वोट जोड़ने की बात पर कभी उनको रोहिंग्या कह दिया जाता है, कभी उनको आप बाहरी कह देते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जिस दिन दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के व्यक्तियों ने काम करना छोड़ दिया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का हो, चाहे वो लेबर क्लास का आदमी हो, तो ब्लू और व्हाइट कॉलर जिस दिन बंद हो गया, उस दिन दिल्ली चलना बंद हो जाएगी। तो ये गलतफहमी ना पाली। जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। कह देंगे। मैंने नीरज मिश्रा जी के बात का जवाब दूं जी। तो नीरज मिश्रा जी तो खुद कह रहे हैं ना कि भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि जाट लोग जिनको दिल्ली के राज्य में उनको ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दिल्ली के केंद्रीय संस्थानों में उनको वह दर्जा क्योंकि केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, इसीलिए जो राजस्थान से जाट आते हैं उनको तो रिजर्वेशन और आरक्षण मिल जाता है, लेकिन दिल्ली के जाटों को नहीं मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या गलत कहा? आप इसको एग्जीक्यूटिव तरीके से लेकर जाते, ये क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। आप लोग सिर्फ चुनावी प्रबंधन के लिए वो जो शिगुफा छोड़ रहे हैं, उससे आगे बढ़कर कुछ करते। आज जो प्रदेश के अंदर भी जाटों को आरक्षण है, वो कांग्रेस की ही देन है। और हम ईमानदारी से ये बात मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी बाशिंदा आता है, उसकी जो भी जरूरत है, उसके लिए आपको काम करना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो दोनों से आज तक तो कुछ नहीं हो पाया। जवाब दीजिए नीरज जी के सवाल जो उठा रहे हैं। नीरज जी आम आदमी पार्टी की जो मांग है उसी का अनुमोदन करते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि दिल्ली में जो जाट हैं और वो दिल्ली में ओबीसी हैं, लेकिन केंद्रीय संस्थानों में अगर उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है तो ये तो केंद्र सरकार को देना है। अब वो लाल कागज पर दे या हरा कागज पर दे, लखनऊ के पार का एक पूर्वांचली मंत्री जरूर बता दीजिएगा। वो जो 40 लाख वोट के इर्द गिर्द आप जो एक जाल बुनना चाह रहे हैं, मुझे बता दीजिए लखनऊ पार करके आपकी कैबिनेट में पिछली 3 बार में कौन मंत्री रहा है, सिर्फ यही बता दीजिए। नीरज जी का सवाल भाजपा के एसएन सिंह जी से है। चलिए ठीक है, जवाब नहीं